का माहौल नजर आ सकता है और विपक्ष हमलावर हो सकता है सत्ता पक्ष पर। देखिए, सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता आया है। और दूसरा एथेनॉल का मुद्दा है, इसको लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आया है। और इसके साथ ही कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। लेकिन फिलहाल एक ये महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आ रही है कि देखिए, सरकार इस मॉनसून सत्र में 7 बिल भी लेकर आ सकती है। फिलहाल अभी ये 7 रहेंगे, 6 रहेंगे, 8 रहेंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। कुछ वक्त बाद ये तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। पहला जो बिल है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026 हो सकता है। दूसरा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, जिसको लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज है कि वंदे मातरम का अगर किसी ने भी अपमान किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसको लेकर भी सरकार बिल जरूर लाएगी, इस बात को लेकर चर्चा तेज है। तीसरा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, इसको लेकर भी मोहर लग सकती है। और साथ ही इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026, इसको लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, ये भी बिल लेकर आ सकती है सरकार। इसके साथ ही जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026, ये ऐसे 7 बिल है जिनको लेकर देखिए आज सदन में चर्चा हो सकती है। जो अब ये आने वाले वक्त में सदन चलेगा, जो ये कार्रवाई होगी मॉनसून सत्र की, इसमें चर्चा देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी साझा करेंगी संवाददाता तान्या चुग मेरे साथ जुड़ चुकी है। तान्या, मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, क्या अपडेट, क्या जानकारी, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है? देखिए, आज से इस मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है जो 13 अगस्त तक चलेगा ये वाला सेशन, और तमाम मुद्दों पे, देश को लेकर तमाम विकास के मुद्दों पे जो है चर्चा होगी। इसी के साथ साथ विपक्ष ने अपनी जो है भूमिका बना ली है कि वो किन मुद्दों पे सरकार को इस बार घेरने वाला है। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है, तो वहीं पे लगातार नीट पेपर लीक पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश भर में जो है जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोगों ने मांग करी, फिर री नीट का एग्जाम करवाया गया। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पे विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, अपनी रणनीति बना रहा है। कल भी एक ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी, उसी के साथ साथ जो है कल पूरे जो संसद दल है एनडीए का, उनकी बैठक बुलाई गई है जिसको नाम दिया गया मंगल मिलन। आज से पहला दिन है जो इस सेशन की शुरुआत हो रही है, 13 अगस्त तक ये सेशन चलने वाला है। और इस बीच जो है काफ़ी हमें ट्रैफिक मूवमेंट और काफ़ी कुछ हमें इसमें देखने को मिला है। जगह जगह दिल्ली में जो है रूट डाइवर्ट किए गए, अभी आप मेरे ठीक पीछे भी देख सकते हैं। तो ये सब रोड है कि पार्लियामेंट जा रही, काफ़ी गाड़ियाँ वो हैं जो काफ़ी एमपीज़ की गाड़ियाँ हमें दिख रही हैं, मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ हमें दिख रही हैं। तो इस समय जो है दिल्ली में काफ़ी हलचल देखी जा सकती है। काफ़ी लोग हैं जो जा रहे हैं, कोई काम पे जा रहा है, तो काफ़ी ऑफिसर्स हैं जिनको कर्तव्य भवन पहुंचना है। तो अभी काफ़ी ट्रैफिक मूवमेंट देखा जा रहा है, काफ़ी हलचल है दिल्ली में। इसी के साथ साथ संसद में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो बाकी सांसद थे टीएमसी के जिन्होंने यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला ले लिया, विलय होने का फैसला ले लिया था, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा उनके सिटिंग अरेंजमेंट में चेंज किया गया है ताकि उनको पुराने जो टीएमसी के सांसद हैं उनके साथ ना बैठना पड़े। तो इस तरीके के बदलाव भी अंदर किए जा रहे हैं। लगभग 49 सांसद हैं जिनकी जो है सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज किया गया है। बाकी अब कुछ देर में सेशन शुरू हो जाएगा, और तो काफ़ी ऐसा माना जा रहा है कि हल्ला होने के काफ़ी आसार हैं संसद के अंदर, क्योंकि विपक्ष ने अपनी भूमिका बना ली है कि उनको कुछ मुद्दे उठाने हैं और जो है घेरना है सरकार को। बिल्कुल ताने, विपक्ष ऑलरेडी अपना माइंड सेट करके सदन में पहुंचेगा। राम मंदिर की बात करें या फिर हम नीट पेपर लीक की बात करें, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर नजर आएगा। लेकिन आज कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं, कि आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं ताने? क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक हुई, पक्ष विपक्ष दोनों एक ही साथ टेबल पर चर्चा करता दिखा, लेकिन आज क्या हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है कि जो ये मुद्दे हैं वो उठाए गए, उनके सांसदों की तरफ से इस इशू को रेस किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद जो रंजीत रंजन है राज्यसभा में, उन्होंने प्रस्ताव भी रख दिया है। राम मंदिर चंदा चोरी पे मांग की गई है कि चर्चा की जाए, डिस्कस किया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए। तो तमाम ये जो मुद्दे हैं आज उठाए जाने वाले, आपको हम दिखा सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं। अभी भी कई सारे कॉन्वॉय हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। किस तरीके से जो हलचल है वो बनी हुई है, सबको समय पर पार्लियामेंट पहुँचना है।
तमाम मुद्दे जो हैं आज विपक्ष घेरता नजर आ सकता है सरकार को और काफी हंगामा होने के आसार है। 13 अगस्त तक ये सेशन चलने वाला है, तो ऐसा माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष कई सारे मुद्दों पे चर्चा की डिमांड कर रहा है, तो इतने दिन संसद में इस बार मॉनसून सेशन में काफी हंगामा देखा जा सकता है। बिल्कुल तान्या, हंगामा तो देखने को मिलेगा ही। तान्या, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं लगातार। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष ऑलरेडी तैयार है, रणनीति विपक्ष ने बना ली है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ा वो मामला भी हो सकता है, E20 पेट्रोल को लेकर भी मुद्दा गरमाया जा सकता है सदन में। इसके साथ ही पेपर लीक की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया था। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ विपक्ष नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार बने हुए हैं। केंद्र सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला, ये बड़ी खबर। सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है, ये केंद्र सरकार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला कहा है। केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला, सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है, ये केंद्र सरकार का कहना है। क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथों हो रही है, इतिहास ने ये कभी नहीं देखा। पार्टियों को तोड़ना, एमपीज को डराना, धमकाना, खरीद फरोख्त करना, ये डेस्परेशन क्यों है इतनी? क्यों इनको अपने नंबर्स बढ़ाने हैं? क्या चाहते हैं? मंशा क्या है? अरे आपको जनता ने ठुकरा दिया, 240 पे रोक दिया, अब आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हो? बढ़ाना है तो अच्छे काम करो, अगले इलेक्शन में देख लो। काम गंदे करने हैं और फिर खरीद फरोख्त करनी है, धमकी देनी है, साम दाम दंड भेद करना है। क्या राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है? क्या सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है? क्या सरकार एथेनॉल की नीति पर तैयार है? क्या सरकार मणिपुर को लेकर तैयार है? क्या सरकार किसानों में जो आज कृषि क्षेत्र में जो मुश्किलें हैं, क्या उसको लेकर तैयार है? तो आज भी सरकार से इन विशेष मुद्दों पर किसी भी प्रकार की स्पष्ट बातें उनसे उजागर नहीं हुई है। तो विपक्ष हंगामा नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट का बिल भी हमें तैयार है, बिल भी तैयार है, समय भी तय किया गया है। अगर वो हंगामा करते हैं तो फिर नुकसान होगा, फिर स्थगित होगा। तो विपक्ष के कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, नीट पेपर लीक, E20 विवाद जो कि देश में इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट जिसको लेकर एडवाइजरी भी प्रशासन की तरफ से जारी है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष आज सदन में सत्ता पक्ष पर हमला करेगा, निशाना साधेगा। केंद्र सरकार पर फिलहाल कांग्रेस का बड़ा हमला है, ये सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है। तो केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है और एक बयान दिया है कि सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है। जिस तरह से अभी हमने देखा था, टीएमसी के जो बागी विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, और जिसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से तमाम जो बयानबाजियां हैं वो देखने को मिल रही है। बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। सांसदों की खरीद फरोख्त होने की बात कांग्रेस ने कही है।